नमस्कार। आज हम शेयर बाजार की संपूर्ण शिक्षा किताब के आधार पर भारतीय स्टॉक मार्केट की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ऐसे एक बहुत ही जबरदस्त बात से। शेयर बाजार को सट्टा कहना वैसा ही है जैसे कार चलाने को एक्सीडेंट का खेल कहना। सोचिए जरा, अगर नियम पता हो, ट्रेनिंग हो, तो कार चलाना एक हुनर है, अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया। बिल्कुल, बाजार भी कुछ ऐसा ही है। तो बाजार का असली राज क्या है? अच्छा, इसे सच में समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। मतलब इसके असल मकसद को समझना होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट का जन्म सट्टेबाजी के लिए हुआ ही नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी एक ज़रूरत से और भरोसे से। सोचिए, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक कमाल का तरीका निकाला, भविष्य के मुनाफे में एक छोटी सी हिस्सेदारी आम लोगों को बेच दी। और देखिए, यही भरोसे का बीज 1875 में हमारे भारत में भी पनपा, जब एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ। और यही यही वो सबसे ज़रूरी बात है जो समझनी है। जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ एक नंबर नहीं खरीद रहा होता। नहीं, वो एक बिजनेस में, एक कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। मतलब एक जुआरी नहीं, बल्कि एक बिजनेस पार्टनर बन रहा होता है। यह सोच का एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो अब जब ये क्यों साफ हो गया है, तो चलिए अब कैसे पर एक नज़र डालते हैं। मतलब मार्केट ने एंट्री लेने के दो मेन दरवाजे कौन से हैं, इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। प्राइमरी मार्केट को समझिए एक नई कार का शोरूम। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स जनता को बेचती है, जिसे आईपीओ कहते हैं, तो वो पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है, उसकी ग्रोथ के लिए या कर्ज चुकाने के लिए। और फिर आता है सेकेंडरी मार्केट। ये समझिए यूज्ड कारों का बाजार, जहां हम और आप जैसे निवेशक एक दूसरे से एनएसई और बीएसई जैसे एक्सचेंज पर शेयर खरीदते बेचते हैं। यहां कंपनी सीधे तौर पर शामिल नहीं होती। हर मैदान की तरह शेयर बाजार के भी अपने खिलाड़ी हैं और अपने मिजाज, अपने मूड्स। चलिए इन्हें थोड़ा समझते हैं। तो इस खेल में कौन कौन है? सबसे पहले हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी हम जैसे लोग जो अपनी छोटी छोटी बचत को इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ये हमारे देश के बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स और एलआईसी, जो बाजार को एक तरह से संभालते हैं। और आखिर में है एफआईआईज, यानी विदेशी संस्थाएं। इन्हें मार्केट की बड़ी मछली कह सकते हैं, जिनके खरीदने या बेचने से बाजार की दिशा बदल सकती है। और मार्केट के मूड्स, यहां सिर्फ दो ही मिजाज चलते हैं। एक होता है बुल मार्केट, यानी तेजी, जब चारों तरफ उम्मीद होती है और कीमतें ऊपर, बहुत ऊपर जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बुल यानी सांड अपने सींग ऊपर की तरफ उछालता है। और दूसरा होता है बेयर मार्केट, यानी मंदी, जब माहौल निराशा का हो और कीमतें नीचे गिर रही हों, जैसे एक बेयर यानी भालू नीचे की तरफ पंजा मारता है। और इन दोनों ही मूड्स के पीछे की असली वजह है दो भावनाएं, लालच और डर। अब इस मैदान में जीतने के बारे में सोचने से भी पहले ये सीखना जरूरी है कि यहां टिका कैसे जाए, मतलब सरवाइव कैसे किया जाए। तो चलिए सर्वाइवल के कुछ ऐसे नियमों को समझते हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये तीन नियम किसी भी ट्रेडर की इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए सीट बेल्ट और ब्रेक का काम करते हैं। पहला, अपनी पूंजी की रक्षा करें। मतलब एक सिंगल ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। दूसरा, स्टॉप लॉस भगवान हैं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक के कार चलाना। छोटे छोटे नुकसान को स्वीकार करना सीखना होगा, ताकि वो कभी बड़े न बन पाएं। और तीसरा, अपनी भावनाओं को घर पर छोड़कर आना है। मार्केट को हमारी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फैसले सिर्फ डेटा और चार्ट्स पर लिए जाते हैं, दिल से नहीं। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। बाजार में असल में वेल्थ यानी दौलत बनती कैसे है? वो रास्ता क्या है? देखिए, पैसा बनाने के मुख्यतः तीन तरीके हैं। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब किसी शेयर को एक कीमत पर खरीदना और इसे ज्यादा कीमत पर बेच देना। ये सबसे आम तरीका है। दूसरा, डिविडेंड या लाभांश, जब कोई मुनाफे वाली कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सीधे अपने शेयर होल्डर्स को देती है। ये एक तरह की पैसिव इनकम हुई। पर जो असली जादू है, लंबी दौलत बनाने का जो राज है, वो तीसरे कॉन्सेप्ट में छिपा है। और वो कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां किसी के इन्वेस्टमेंट से हुई कमाई, चाहे वो कैपिटल गेन हो या इंटरेस्ट, वो खुद भी कमाई करना शुरू कर देती है। आसान भाषा में कहें तो ये पैसे से पैसा बनाने की कला है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद एल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और ये बात साफ करती है
कि लॉन्ग टर्म सोच की ताकत शॉर्ट टर्म अंदाजों से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा है। नहीं, असली सवाल ये है कि कोई कितना समय इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि कंपाउंडिंग के जादू को काम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है समय।